ओके स्टूडेंट्स, तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है। और मैंने कहा था कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके ऑब्जेक्टिव्स में पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन करता जाता हूं कि गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव वो है जीडीपी ग्रोथ। तो गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो उसका पूरा फोकस होता है कि जीडीपी ग्रोथ हमारे देश में हो, यानी कि नेशनल इनकम की जो ग्रोथ है वो हमेशा होती रहे। और इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है। ठीक है, और जब पब्लिक एक्सपेंडिचर होती है तो उसके इक्विवेलेंट इनकम भी इकॉनमी में जनरेट होती है। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट चाहती है स्कूल बनवाना, तो वो स्कूल बनाने के लिए सपोज कीजिए एक प्लान बनाती है कि वो 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। तो जब वो 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करती है और वो सपोज कीजिए एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर रही है और उसने 10 करोड़ रुपए इस कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए और कहा कि चलो अभी स्कूल बनाने का काम शुरू करते हैं। तो ये 10 करोड़ रुपए जब कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में आए तो ये अब उसकी इनकम होगी। अब कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा कि वो इस इनकम से अपनी बाकी की ज़रूरतें भी पूरा करेगा। जैसे वो अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस के पेमेंट को पूरा करेगा, वो उसे ग्रॉसरीज खरीदेगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो इनकम कॉन्ट्रैक्टर ने अर्न की थी और वही इनकम किसी और की इनकम होती जाएगी। तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा इकॉनमी में, और इससे क्या होगा कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट अपने बजट में ये क्लियर करती है कि वो कहाँ कहाँ पर और कौन कौन सी एरिया में पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करने वाली है। इसी तरह से गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो वो यह भी इंश्योर करती है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी होता रहे। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बहुत तरह के टैक्स रिबेट्स देती है, बहुत तरह के सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है। अब इन टैक्स रिबेट और सब्सिडीज़ देने से फ़ायदा क्या होता है कि जो आम जनता है उनके पास सेविंग्स आने लगती है और वो अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट कर पाते हैं। फिर वही बात, जब इन्वेस्टमेंट होगी इकॉनमी में तो एक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ इनकम भी जनरेट होगा सोसाइटी में, और इससे क्या होगा जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ती जाएगी। सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो होता है गवर्नमेंट बजट का वो होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो वो ये इंश्योर करती है कि जो भी रिसोर्सेज है इकॉनमी का उसका प्रॉपर एंड अटमोस्ट यूटिलाइजेशन हो। तो जैसे हमारे देश में मिक्स्ड इकॉनमी हम फॉलो करते हैं तो हमारा एक पर्पस ये होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ सोशल वेलफेयर, इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर स्ट्राइक मेंटेन हो। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जब वो गवर्नमेंट अपनी रिसोर्सेज को एलोकेट करती है तो वो ये देखती है कि ऐसे प्रोडक्शन यूनिट्स जो कि सोशली हार्मफुल है या फिर सोशली उतने यूज़फुल नहीं हैं, जैसे प्रोडक्शन ऑफ लीकर हो गया, सिगरेट्स का प्रोडक्शन हो गया, या फिर ऐसे कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो कि सोसाइटी के लिए उतने यूज़फुल नहीं है, तो उस पर गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है। लेकिन जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं तो उनके प्रोडक्शन में गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज़ को प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि जो इकॉनमी का रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो और एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन हो सके। तीसरा क्या करती है गवर्नमेंट जब बजट लाती है तो वो प्रोविज़न ऑफ पब्लिक गुड्स भी करती है। अभी पब्लिक गुड्स होते क्या हैं? पब्लिक गुड्स वो गुड्स हैं जो कि एक सोसाइटी के द्वारा कलेक्टिवली कंज्यूम किया जाता है। जैसे जब गवर्नमेंट रोड बनवाती है तो ऐसा नहीं है कि रोड किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए बनाया जाता है, ये रोड बनाया जाता है पूरे सोसाइटी के लिए। तो गवर्नमेंट जब बजट प्रेजेंट करती है तो वो ये बताती है कि वो कौन कौन से पब्लिक गुड्स लाने वाली है, वो कहाँ कहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन करने वाली है, कहाँ पे कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन करने वाली है, कहाँ पे ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन करने वाली है। इन सारी बातों का वो डिक्लेरेशन जो है अपने बजट में करती है। चौथा पॉइंट जो है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट का जो एक ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब गवर्नमेंट जो है अपने बजट से सोसाइटी के अंदर जो एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है इनकम का और वेल्थ का, उसको वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करती है। ये कोशिश वो कैसे करती है, जैसे जो अमीर लोग हैं जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पर गवर्नमेंट जो है उनके इनकम पर टैक्स लगाती है, और जो गरीब हैं उनके लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज़ की व्यवस्था करती है। इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, एक तरीके से जो अमीरों के पैसे हैं उनको वहाँ से निकाल कर वो गरीबों के तरफ वो उसको डालती चली जाती है। तो इस तरीके से जो सोसाइटी में एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हो चुका है वो उसको एक मेंटेन करने की कोशिश करती है।
गवर्नमेंट जो है वो गरीबों के लिए, जो बीपीएल पॉपुलेशन के जो लोग हैं उनके लिए वो बिल्कुल सब्सिडाइज रेट पर जैसे कि फूड रेंज का इंतज़ाम करती है। जैसे कि आप जानते होंगे कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलपीजी कनेक्शन गरीब लोगों के लिए गवर्नमेंट कर रही है। तो ये एक ऐसा स्टेप है जिससे कि सोसाइटी में पूरी उम्मीद हो जाती है कि एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इंश्योर हो जाएगा। अच्छा, अगला पॉइंट जो है जो कि गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू करना चाहती है वो होता है बैलेंस रीजनल ग्रोथ। देखिए, हमारे देश में हर एक एरियाज़, हर एक स्टेट जो है वो एक तरह से डेवलप नहीं है, एक बराबर से डेवलपमेंट हर एक स्टेट की, हर एक रीजन की नहीं हुई है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो ऐसे रीजन हैं जो कि बैकवर्ड हैं, जो कि अंडर डेवलप्ड हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए अपने गवर्नमेंट अपने बजट में जो है एक प्रोविज़न लेके चलती है। जैसे आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है वो SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की इस्टेब्लिशमेंट करती है। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन की इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट क्यों करती है? इनकी इस्टेब्लिशमेंट करने का जो मेन रीज़न है, जो मेन मकसद है, वो ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो पिछड़े हुए एरियाज़ हैं उनको इंडस्ट्रियल बेल्ट की तरह डेवलप किया जाए। ठीक है, वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। वो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करती है ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो उसको वहाँ पर अट्रैक्ट कर सके। अब जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी तो जाहिर सी बात है इकॉनमी ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो मैंने SEZ के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे गवर्नमेंट जो है अपने बजट में बैलेंस रीजनल ग्रोथ का एक खास ख्याल रखती है। अगर SEZ की बात करें तो अभी हमारे देश में टोटल मिलाकर 379 SEZs है, यानी कि 379 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ठीक है। अच्छा, अगली जो ऑब्जेक्टिव होती है गवर्नमेंट की अपने बजट के थ्रू वो होती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड कर सके ताकि हमारे देश के जो मैक्सिमम वर्क फोर्स है जो कि वाकई में काम करना चाहते हैं, विलिंग भी हैं, डिज़ायरस भी हैं, उनको काम मिल सके। सातवां पॉइंट जो गवर्नमेंट करना चाहती है गवर्नमेंट बजट के थ्रू वो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लाना चाहती है। वो चाहती है कि जो बिज़नेस साइकिल का जो डिफरेंट फेजेस होता है, जैसे रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी और बूम का जो डिफरेंट फेजेस होता है, उसको वो एक तरह से बिल्कुल कंट्रोल वे में रखे ताकि एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी स्टिमुलेट हो सके और उस स्टिमुलेशन से इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़े और हमारे देश का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो रेट है वो बढ़ सके। तो इस प्रकार से हमने आज की वीडियो में देखा कि गवर्नमेंट की जो ऑब्जेक्टिव्स होती है बजट लाने की, उसके पीछे क्या क्या ये वजह होती है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होती है गवर्नमेंट बजट की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बजट के साथ। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बजट शीट्स क्या होता है, बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है, उससे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।